पहलगाम में हुए घटना ने सीधे तौर पे कई लोगों के रिश्ते तोड़ दिए हैं। शैतान सिंह की बारात बॉर्डर पर जाकर रुक गई क्योंकि बॉर्डर बंद हो गया। 4 सालों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार सेहरा बांधकर जब शैतान सिंह निकले, बॉर्डर पहुंचे, बारात पूरे उत्साह में थी कि अचानक पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों ने देश को हिला के रख दिया और इसका नतीजा रोटी और बेटी का जो रिश्ता होता था उस पर संकट मंडराने लगा। ये एक ऐसी खबर है जो दोनों मुल्क के बासिंदों को समझना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से चंद मुट्ठी भर लोगों के महत्वाकांक्षा ने हजारों लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया। ये खबर हम इसलिए आपके पास लेकर आए हैं क्योंकि देखिए किस तरीके से एक घटना से रिश्ते टूट जाते हैं, एक घटना से लोगों के मन में कड़वाहट पैदा होती है और दोस्ती की जो रिश्ते थे उसमें दरारें आ जाती है। खैर, हमारा तो पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पे जो रिश्ता है वो जग जाहिर है। पाकिस्तान की जो सेना है उनके द्वारा जो वहां पे अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो देश के दुश्मन है, देश के जो गद्दार हैं भारत के, वैसे लोगों की साजिश का अक्सर हम शिकार हो जाते हैं और अब इस पर भारत के लोगों का गुस्सा फूटा है। लेकिन इसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर इलाके में रहते हैं, जिनकी दिनचर्या बॉर्डर के इस पार और उस पार अमन होती रहती थी, उनके बीच उनके रिश्ते में खटास आ गई है। ऐसी एक खबर है, अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने से बारात लौट गई शैतान सिंह की। बेकार गया 4 सालों का इंतजार। शैतान सिंह जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिनको इंतजार था इस मुल्क से उस मुल्क आने जाने की, लेकिन अटारी बॉर्डर जो है वो बंद हुई और इसके बाद उन्हें अब और इंतजार करना पड़ेगा। खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घटना के बाद न केवल देश को झकझोर के रख दिया बल्कि कई लोगों की जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने अटारी वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया, जिसका असर राजस्थान के बाड़मेर जिले के शैतान सिंह की शादी पर पड़ा है। 4 साल पहले पाकिस्तान की केसर कमर से सगाई करने वाले शैतान सिंह अपनी बारात के साथ अटारी बॉर्डर पहुंचे, लेकिन सीमा बंद होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। बाड़मेर के इंदौर गांव के 25 वर्षीय शैतान सिंह की शादी 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट शहर में 21 वर्षीय कैसर कंवर से होनी थी। ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके के एक गांव में है, जहां पर लोगों के रिश्ते एक दूसरे गांव में होते हैं और यही वजह है कि दो गांवों के बीच खींची जो लकीर है बॉर्डर की, उसमें रिश्तों की अहमियत समझा के रख दिया है। इंतजार और देश के एक हिस्से पर चोट करना, पड़ोसी मुल्क के उन जो शैतान जो हैं, जो लोग थे जिनकी साजिश रची गई थी, उसका असर अब यहाँ पर शैतान सिंह की शादी पर पड़ रहा है। उनके रिश्ते अब खटाई में पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीधे तौर पे बाड़मेर के इंदौर गांव के 25 वर्षीय शैतान सिंह के बारे में हम आपको खबर बता रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। शैतान सिंह और उनके परिवार ने वीजा के लिए लंबा संघर्ष किया था। आखिरकार 18 फरवरी 2025 को उन्हें और उनके पिता और भाई को वीजा मिल गया। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। 23 अप्रैल को बारात अटारी वाघा बॉर्डर के लिए रवाना हुई, लेकिन 24 अप्रैल को जब वे सीमा पर पहुंचे तो अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पहलगाम की घटना के बाद भारत सरकार ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। इस बारे में बात करते हुए शैतान सिंह ने काफी निराशा जताई। जैसे शैतान सिंह को इस बात की जानकारी मिली, वो काफी दुखी हुए। उन्होंने बताया कि काफी इंतजार करना पड़ा था। शैतान सिंह का कहना है, हमने इस दिन का लंबा इंतजार किया था। अब जो देश के दुश्मन है उन्होंने गलत किया,
इस वजह से उनकी शादी में रुकावट आ गई। लेकिन वो सीमा का मामला है, बॉर्डर का मामला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सोढ़ा राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है, जो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए अक्सर सीमा पार रिश्ते तय करते हैं। शैतान सिंह उन लोगों में से एक है जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। सोढ़ा राजपूतों में एक ही गोत्र में शादी की मनाही है। चूंकि ज्यादातर गोत्र के लोग भारत में हैं, इसलिए उन्हें शादी के लिए राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर जैसे इलाकों का रुख करना पड़ता है। यही परंपरा पाकिस्तान में रहने वाले चारण समाज की भी है, जो रिश्तों के लिए भारत आते हैं। सिंध और थार के बीच रोटी बेटी का रिश्ता ऐतिहासिक है। अकाल के समय थार के लोग सिंध पलायन करते थे और रिश्ते तय होने पर वापस राजस्थान लौट जाते थे। आज भी कई परिवारों के सदस्य भारत और पाकिस्तान में बटे हुए हैं। इस बारे में बात करते हुए शैतान सिंह के चचेरे भाई हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पाकिस्तान से आए रिश्तेदारों को भी वापस लौटना पड़ा है। यहाँ घटना घटी पहलगाम में, इस घटना ने केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि निजी स्तर पर भी काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि शैतान सिंह ने अभी हार नहीं मानी है। उन्होंने कहा कि उनका वीजा की वैधता 12 मई 2025 तक है और उन्हें उम्मीद है कि तब तक हालात में सुधार आएंगे और वो अपनी शादी के लिए बारात लेकर पाकिस्तान जाएंगे। देश पहले है, शादी बाद में, शैतान सिंह कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए हैं, ऐसे में पहले देश है फिर शादी है। उनकी यह भावना सोढ़ा राजपूत समुदाय की देशभक्ति को भी दर्शाती है। परिवार अब हालात समान होने का इंतजार कर रहा है ताकि वे अपनी दुल्हनिया को घर ला सके। तो इस तरीके से सीधे तौर पर पाकिस्तान और भारत के बीच जो बॉर्डर है, जहां पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की वजह से भारत के साथ रिश्ते खराब हुए और इसका खमियाजा दोनों मुल्क के बॉर्डर इलाके में रहने वाले गांव के लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।